सुनय बढ़ाई। किसी की अगर प्रशंसा सुनने से लोग तो क्या लगता है, सास ले जनु जोड़ी आई। जैसे बड़ा बुखार आ गया हो, जो काहू पे देखे विपत्ति और सुखी हो मानो जग न पति। दूसरे को विपत्ति में देखें तो लगता है कि जैसे सारे संसार का इन्हें राजा बना दिया गया हो। ऐसे लोग ही भगवान की कथा सुने तो उनको सद्बुद्धि प्राप्त होती है। सत्य नहीं ना पितृ मात्र दूषका, जो माता पिता के निंदक हैं, माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हुए कथा में बैठे तो उनका मन माता पिता की बात मानने में, माता पिता की सेवा में लगता है। पितृमात्र दोष का तृष्णा, जो तृष्णा की आग में जले जा रहे हैं। आजकल तृष्णा बहुत है लोगों, वे क्यों बढ़े जा रहे हैं? जलना है तो कैसे जलो? जल सको तो दीप था जल कर दिखाओ। देश में जलना कोई जलना नहीं है। अगर जलना है तो दीपक सा जलो, अपने घर का अंधकार दूर करो और दूसरे के जीवन का भी अंधकार दूर करो। जल सको तो दीप था जल कर दिखाओ। देश में जलना कोई जलना नहीं है। देश में जलोगे तो दूसरे का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, स्वयं जल जाओगे। इसलिए देश में जलने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें ज्यादा तृष्णा सताती हो एक कथा में आकर बैठे। तृष्णा कुलाश्रम धर्म वर्जिता, जिन्होंने आश्रम धर्म का पालन नहीं किया है। 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। अब आजकल इन आश्रमों का पालन कौन कर पा रहा है? लोग सब लोग कर पा रहे हैं। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, 50 वर्ष तक गृहस्थाश्रम और 50 के बाद वानप्रस्थ गुरुमुख हर हाल में हो जाना चाहिए। और 75 के बाद फिर संन्यास में प्रवेश कर जाना चाहिए।
आजकल स्थिति क्या है, आश्रमों का भी पालन नहीं हो पा रहा है। जो एक आश्रम मिला गृहस्थ आश्रम, उसका भी ठीक से लोग नहीं कर पा, लड़ाई झगड़ा में लगे, पति पत्नी की बातचीत, साल 2 साल 6 महीने नहीं बीते, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि समय नहीं है संतों के सानिध्य में बैठने का, सत्संग में आने का, कथा सुनने का लोगों के पास समय नहीं है। परपंच करना हो तो देखो, बैठे बैठे घरे से पूरे मोहल्ले की जानकारी उनके पास है, कहीं जाएंगे भी नहीं, लेकिन पता सब कुछ होगा कहाँ क्या होगा। लेकिन कथा में तो हो, नवरात्र चल रहे हैं, जैसे देवी जी कह रहे हैं कि घर में सो पड़े पड़े नवरात्र तो और अच्छी बात है, ये तो भक्ति भाव का, श्रद्धा का, पूजा का, कथा सुनने का ही समय, इतना अवसर पावन आप लोगों को प्राप्त हुआ और फिर भी इसका सदलाभ नहीं प्राप्त कर पाए तो और मन पछताई है। अवसर बीते, कथा तो हो ही रही होगी ही, लेकिन आप नहीं सुन पाए तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो प्रपंची लोग होते हैं, अगर प्रपंची लोग मिले ना तो उनका समस्या रहती है, दर्द बना रहता है। सब तो कथा में चले जाएंगे, जो प्रपंची अगर घर में रहेंगे तो फिर न कथा सुन पाएंगे न प्रपंच कर पाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कृष्णा कुलाश्रम धर्म वर्जिता हे दंभिका। कुछ लोग इतने अभिमानी होते हैं कि चलते हैं तो पता चलता है कि अभिमान बिल्कुल वर्षा हो रही है। काहे का अभिमान? धन का घमंड प्यारे मन से तुम दूर करो। धन ज्यादा है, धन का घमंड प्यारे मन से तुम दूर करो। क्यों? ये दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है, साथ कुछ नहीं जाएगा, 4 कंडा और 4 डंडा के अलावा। अल्पकाल जीवन में राम पे ध्यान धरो, आए जहां से वहीं पे फिर जाना है। और कुछ लोग लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, उनसे निवेदन करती है व्यासपीठ, झगड़े और लड़ाई का जग में है काम नहीं, काहू को सताओ मत अंत मर जाना है। लाखन में एक बात ये अविरल बताना है आज, काहू को सताओ मत अंत मर जाना है। तो जो अभिमानी लोग हैं वो भी कथा सुने। ये दंभिका मत्सरणों पे हिंसका, जो जीवों की हिंसा में लगे रहते हैं, जीव हिंसा करते हैं, संडे हो चाहे मंडे रोज खाओ, अंडे जब पड़ेंगे यमराज के डंडे तो भूल जाओगे। अलग केवल वही नहीं बात है, तमाम जीवों को खटाखट काट रहे हैं। हम लोग सोच रहे नवरात्र में बहुत ऐसे हैं जो ले रहे हैं, कटवा रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसे लोग, अच्छा एक बात बताओ, किसी मरे हुए व्यक्ति को छूते हैं हम लोग तो क्या करते हैं? गंगा स्नान करते हैं, पवित्र हो जाए इसलिए तो स्नान करते हैं। और नहीं गंगा स्नान तो घर में आके स्नान करते हैं। रोज मार मार के जो खा रहे हैं ये कौन सी गंगा नहाएंगे? उनसे कहना है राम नाम अंगरिया आगम बही जाए, आगे को नहाए। ये भगवान की पावन कथा हो रही है, ज्ञान गंगा की वर्षा हो रही है। कल हमने कहा था अमृत बरसेगा मूसलाधार, वो वर्षा हो रही, ये अमृत है धीरे धीरे, और नहीं तो जितनी देर वर्षा इतनी देर में तो पाताल में भर जाता पाए। अमृत की वर्षा हुई धीमे धीमे। ये दंभिका मत्सरिणों पे हिंसका, शब्दा यज्ञेन कलो पुनन्तिते। ऐसे लोग अगर साप्ताहिक कथा, ये भगवान की भागवत कथा को सुने तो उनका मन भी भगवान की भक्ति में लग जाता है। हिंसा की भावना समाप्त हो जाती है, लड़ने का मन ही नहीं करता है। फिर तो सोचते हैं सीताराम करो, ज्यादा चक्कर में न पड़ो। फिर सीताराम राधे श्याम करने में मन लग जाता है। कब?